गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज दिन है फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे ही आज, बर्थडे के नेक्स्ट डे। तो मैं बना रही हूँ आज यार हलवा, सूजी का हलवा। तो मैं ना सूजी को छान रही हूँ। एक्चुअली मैंने भून के तो रख लेती हूँ सूजी, क्योंकि सडनली बनाना पड़ जाए तो सही रहता है, इंस्टेंट बन जाता है हलवा। तो इसलिए हमेशा मैं ना भून के रखती हूँ सूजी को। बट फिर भी ना मैं छान रही थी और उसको देख रही थी, क्योंकि सूजी का ना हमेशा डाउट रहता है, कुछ ना कुछ इसमें हो ही जाता है। तो इसलिए मैं देख रही थी, बट कुछ भी नहीं था, साफ़ थी सूजी। तो फिर मैं बना रही हूँ हलवा, क्योंकि नई कढ़ाई थी ऑब्वियसली। जैसे मैंने पहले बताया था, नए बर्तन में कुछ मीठा बना लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो वही मैंने कहा हलवा बना लेती हूँ। तो नई कढ़ाई का उद्घाटन हो रहा है, तो बस हलवा बन के हो जाएगा रेडी थोड़ी देर में। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। इसके बाद मुझे छौंकनी है सब्जी और आटा वाटा लगाना है। तो बस इसमें डाल देता है इलायची। और इलायची की जो छिलके हैं ना, इन छिलकों का मैं यूज़ कर लूँगी चाय में। तो अभी चाय बनाऊँगी तो उसी में डाल दूँगी, तो उसमें भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। और यार थोड़ा देसी घी तो मैंने पहले डाल दिया भूनने में, और थोड़ा जो है बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि बाद में देसी घी जो डालते हैं ना, तो उसकी जो महक है देसी घी की वो आती रहती है। तो इसमें मैंने देखो देसी घी भी डाल दिया, ड्राई फ्रूट सारे डाल दिया। चीनी मैं डालती हूँ बाद में, एंड में, क्योंकि मुझे चाहिए ना पतला हलवा। मुझे थोड़ा पतला सा अच्छा लगता है, ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए चीनी मैंने बाद में ऐड करी है, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट सा ऐसा रहे। तो ये बन के हो गया रेडी। आ जाइए आप लोग भी, खा लीजिए आके। तो इसकी फ्लेम कर देती हूँ मैं ऑफ, और मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, कल मैंने ग्वार जो है फली, मतलब ग्वार की फली रात को ही पहने के रख दी थी, तो बस वही छौंकनी है। तो सिंपल हींग जीरे से, सॉरी हींग और अजवाइन से छौंकूँ मैं सब्जी। तो थोड़ा सा बनने में टाइम लगता है, बट ये है कि अच्छी बहुत लगती है ये, कच्ची अगर से छौंको तो बस इसको बनने के रख देते हैं। उसके बाद गूंद लेती हूँ मैं आटा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग से दोपहर तक का रूटीन, कि पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ मैं। तो आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए, कहीं मत जाना। और ये मैं चाय में डाल रही हूँ मिश्री, जो कि भोग लगाते हैं ना हम लोग। तो मिश्री चाय वाय में डाल दो तो सबके मुंह में प्रसाद के तौर पे चली जाती है। तो इसलिए मिश्री विश्री का यूज़ जो है चाय में कर लेते हैं, क्योंकि प्रसाद चढ़ाते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो फिर वो प्रसाद अपने भी खाते हैं। तो कई बार होता है ना, मिश्री अच्छी नहीं लगती हम लोग को खाने में, तो चाय में डल जाती है तो सही रहता है। और मैंने डाल दिए थे तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते एक्चुअली मैंने कल ही तोड़ के रख लिए थे 10वीं वाले दिन। आज तो एकादशी है, तो आज तो नहीं तोड़ेंगे, तो कल ही तोड़ लिए थे, क्योंकि यार जुकाम हो रहा है अच्छी तरह, मम्मी को भी ज़्यादा सा हो रहा है। तो मैंने कल ही तोड़ के ना, कल भी चाय बनाई थी तुलसी के पत्ते की, और लौंग वगैरह डाल के। तो आज भी मैंने वही पत्ते यूज़ कर लिए हैं। तो चाय बहुत अच्छी लगती है तुलसी के पत्ते अदरक से ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने सब कुछ डाल दिया। देखो इलायची भी डल गई, बाई चांस ऐसा हुआ इलायची भी डल गई, तुलसी के पत्ते भी रखे थे और अदरक भी। तो मस्त सी चाय बन के जो है रेडी हो जाएगी। और बस यहाँ मैं सेक लेती हूँ फटाफट रोटी लंच वंच के लिए, और नाश्ते के लिए तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। सब लोग चले गए ऑफिस, हस्बैंड भी चले गए और पापा जी भी चले गए ऑफिस। और उसके बाद फिर मैं भी नाश्ता वास्ता करके लग गई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि बीच में कुछ हो नहीं पाया था ना यार, अप डाउन हुआ था। तो फिर घर थोड़ा सा मैसी सा हो गया था, डस्ट आ गई थी बहुत सारी, और मिरर तो बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। मिरर साफ़ कर रही थी तो इतने मुझे बेड दिख गया। तो बेड भी गंदा हो रहा था, मिट्टी आई जाती है कहीं ना कहीं से, यहाँ पे पता नहीं अंदर भी कैसे आ जाती है। तो बस मुझे फिर लगा कि यार इसको भी क्लीन कर देती हूँ लगे हाथ। फिर एक बार लग जाओ ना पोंछा पाँची में, तो ऐसा लगता है ये भी पोंछ दो, ये भी पोंछ दो, सब कुछ ऐसा लगता है साफ़ कर दो। तो बस वही मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ सब कुछ क्लीन, और बस यार बहुत काम हो जाता है। ये सब ना यार अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम चाहें तो घर में बहुत सारा काम मिल जाता है, अगर ढूंढो ना काम करने को चलो तो बहुत सारा मिल जाएगा। बट अगर नहीं करना है किसी को तो फिर तो काम है ही नहीं घर में, फिर तो बस झाड़ू पोछा रोटी पानी बस। तो मैं तो भैया काम कोई ना डेली का डेली कुछ ऐसे ही हो रहा है आजकल। काम मुझे मिल ही जा रहा है, मुझे कमेंट भी आ रहा है कि आपको कितना काम कर रहे हो आजकल। तो यार और क्या दिखाएं यार, पूरे दिन में यही सब कुछ करती हूँ, तो फिर मैं यही दिखाती हूँ आप लोगों को। बट यार कई लोग ये सोचते हैं कि एक हाउसवाइफ मतलब औरत घर पे करती क्या है पूरे दिन। आदमी बाहर जाता है तो बहुत काम करता है, बट औरत को काम ही क्या है। तो उनके लिए बता दूँ मैं, अगर एक दिन भी यार औरत बीमार पड़ जाए ना, काम ना करे, तो उस दिन आप लोग घर की हालत देखना क्या हो जाती है। घर की हालत, घर वालों की हालत बहुत बेकार हो जाती है अगर एक दिन भी औरत बैठ जाए। तो ये कभी मत समझना कि औरत घर पे कुछ भी नहीं करती है। उन लोगों के लिए बता रही हूँ मैं, जो बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हाउस वाइफ को, उनके काम को। तो प्लीज़ रेस्पेक्ट करिए सबके काम की। सब लोग उतनी मेहनत करते हैं जितनी आप लोग कर रहे हैं ऑफिस जाके, तो घर पे औरत जो वो भी उतनी मेहनत करती है।
तो बस यार यहाँ पे हो रही है मेरी किचन क्लीनिंग। पोंछा मैंने हाफ ही लगाया, अभी बाहर नहीं लगाया, क्योंकि ना मैं अंदर से बाहर की तरफ सफाई करती हूँ। तो अभी किचन रह गई थी तो मैंने सोचा इसको भी क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ। तो रोटी जो है लंच के लिए सेक के रख दी है मैंने, और बस सारा क्लीन करके उसके बाद मैं नीचे से पोंछा लगाते हुए ले जाऊँगी बाहर। और यहाँ पे जो बर्तन है तो बर्तन धो रहे थे, टाइल वाइल सब कुछ पोंछ लिया मैंने अच्छी तरह। वही मैं जो पहले बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ, मतलब कि डेली अगर आप पोंछते रहोगे तो इतना गंदा नहीं होगा घर, आपको बाद में इतनी सफाई नहीं करनी पड़ेगी, रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो डेली का ये मैं रूटीन रख रही हूँ अपना, कि मैं टाइल्स पे भी वाइप कर देती हूँ और पूरा फ्लोर तो करती हूँ, टॉप काउंटर। तो यहाँ पे बस सारे बर्तन जो है क्लीन करके रख देते हैं। और ये जो बर्तन होते हैं ना, चीनी मिट्टी के बर्तन जो बोलते हैं इनको, तो इनको मैं वैसे तो मॉर्निंग में ही धो के रख देती हूँ, बट आज मैंने धो नहीं पाया जल्दबाजी में, तो इनको पहले धो के रख देती हूँ, क्योंकि इनके टूटने उटने का ना डर बना रहता है। तो मैंने कहा पहले इनको रख दूँ, उसके बाद फिर बाकी बर्तन धुलते रहेंगे। और मॉर्निंग में यार बहुत बर्तन हो जाते हैं, मतलब नाश्ते के भी हो जाते हैं और खाने पीने के तो हो ही जाते हैं। तो मॉर्निंग में ज़्यादा बर्तन होते हैं, रात में इतना नहीं होता, बट हाँ मॉर्निंग में हो जाता है। तो साथ के साथ वो तो मैं धोती रहती हूँ। तो देखो थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, एंड में जो खाना पीना होना है उसके हैं। और जैसे कि मैंने बताया आज मॉर्निंग में ही बिज़ी हो गई थी सब कुछ बनाने में, खाना पीने में, तो इसलिए बर्तन भी रह गए। और बस यहाँ पे सिंक विंक भी क्लीन कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं, पोछा ओछा लगा लेती हूँ। और कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए, तो कपड़े धुल रहे हैं। जीनू मैडम भी नहा चुकी हैं और जीनू चली गई है नीचे। उसके बाद ही मैं साफ़ सफाई में लगी हूँ जीनू को नहलाने के बाद। और उसको भी यार जुकाम हो रखा है बहुत तेज़ वाला। तो यार लगे हाथ ना, मुझे साबुनदानी भी गंदी दिख रही थी, मतलब साबुन साबुन सा लग गया था ना उस पर। तो फिर मैंने वो भी साफ़ कर दी, और जो भी कूड़ा था वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। अब यहाँ हो गई है बोतल की बारी आ गई, बोतल्स खाली हो गई थी, तो मैंने कहा इनको भर के रख देती हूँ धो के, क्योंकि यार नॉर्मल वाटर पी रही हूँ मैं आजकल। फ्रिज का पानी मैंने बंद कर दिया है जब से जुकाम हुआ है, तो नॉर्मल पी रही हूँ। तो इसलिए ना भर के रख देती हूँ, क्योंकि आरओ का तो पानी यार गर्म हो जाता है, टंकी से आता है। तो ये बोतल में भर के रख देती हूँ तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है, तो इसलिए फिर ये थोड़ा सही लगता है, बेटर लगता है। वैसे तो प्यास जो है ना मेरी बुझती नहीं है गर्म पानी से, गर्म ही मतलब समझ लो, ये गुनगुना पानी आता है आजकल तो गर्मियों में तो गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, गर्म पानी ऑलरेडी निकलता है। तो मेरी इसके ना प्यास नहीं बुझती, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, नॉर्मल पानी हो मतलब, तो उससे ही प्यास बुझती है मेरी। बट यार मजबूरी में पीना पड़ेगा, क्योंकि गला मुझे ठीक करना है, गला हो रहा है बेकार। और बस यहाँ पे हो गई है पूरी साफ़ सफाई। अब मैं आ गई हूँ बाहर लगा देती हूँ पोंछा। वैसे तो यार हमने जीने वगैरह के लिए ना हेल्पर रख रखी है, बट एक्चुअली क्या होता है वो थोड़े से लेट हो जाती है, तो फिर मैं मॉर्निंग में लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर गंदा रहता है तो फिर अंदर भी पैर वैसे ही गंदे गंदे आते हैं। तो इसलिए मैं डेली कर ही देती हूँ, वो आए या ना आए, बाकी ये काम तो मेरा डेली का रूटीन है। तो बस यार पोंछा भी लग गया, बस मेरे कपड़े रह गए हैं, कपड़े डाल देती हूँ। इसके बाद फिर खाना पीना खाएंगे, लंच करेंगे बाद में। इतने में यार मम्मी और जीनू भी आ गए, और जीनू को मैं चिल्ला रही थी क्योंकि वो फ़ोन लेती रहती है दादी का। मम्मी के फ़ोन की बहुत बुरी आदत लगी है उसको मम्मी उसको फ़ोन पकड़ा भी देती थी, तो उसको अब आदत इतनी बुरी लग गई है ना कि वो फ़ोन के बिना रह ही नहीं पाती, मतलब नीचे जाने की जिद करती रहती है हमेशा, क्योंकि नीचे उसे फ़ोन मिल जाता है। और मैं तो अपना फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, हस्बैंड भी थोड़ा बहुत दे देते हैं कभी गेम वेम खेलने को, अदरवाइज़ वो भी नहीं देते हैं। बट मम्मी का फ़ोन जो है उसकी आदत पड़ चुकी है उसे, तो वही मना कर रही थी, मैं चिल्ला रही थी उस पर। और बस खाना लगा दूँगी, मम्मी भी आ गई हैं, तो खाना फटाफट से कपड़े सुखा के उसके बाद चलता है, फिर खाना पीना लगा देते हैं। जीनू भी खा लेगी दादी के साथ थोड़ा बहुत जो भी खाएगी, वैसे मुश्किल ही खा रही है, उसको जुकाम जब से हुआ है ना तो उसका कुछ भी मन नहीं कर रहा खाने का। दूध भी बहुत कम पी रही है वो। तो मैंने उसको ना दही दे दिया था इस नई वाली ट्रे में, छोटी सी जो हम लाए थे, तो नई की वजह से ना उसने खा लिया दही, और रोटी दे दी थी तो वो भी खा लिया, तो उसे ही चाटे आ रही थी तो यार देखो अभी 11:30 होने वाले हैं, और बस बाथरूम की सफाई में भी लग गई थी थोड़ा सा, तो वो भी क्लीन कर दिया।
डेली साफ़ करना पड़ता है बाथरूम, क्योंकि उसकी टाइल जो है ना, उन पे मशीन का जो पानी गंदा पानी हो जाता है, तो उसके ऐसे क्या है, टाइल्स पे ना ब्लैक ब्लैक जम जाता है। अगर उसे साफ़ ना करो ना, तो वो अगर एक दिन भी छोड़ दो ना टाइल्स को साफ़ ना करो, तो फिर वो ब्लैक ब्लैक जम जाएगा और फिर वो नेक्स्ट डे भी छूटता नहीं है, बड़ा टाइम लगाता है छूटने में। तो इसलिए डेली क्लीन करना पड़ता है वो। तो वो भी हो गया, और बस यार काम हो गया सारा ख़त्म। अब बस लंच करना रह गया, तो लंच करेंगे। और मेरे को ना जुकाम से लगने लग गया अंदर। एक तो सबको जुकाम हो रहा है, मम्मी को भी बहुत तेज़ जुकाम हो रहा है, जीनू को तो हो ही चुका है, जीनू के बाद ही मुझे लगा है जुकाम। और वैसे ही मेरा अप डाउन हुआ है ना अभी गांव की साइड में, तो पानी एकदम चेंज होता है ना, तो उसकी वजह से भी हो गया आई थिंक। तो अभी इतना जुकाम नहीं, बट हाँ अंदर ही अंदर हल्का सा लग रहा है। और ये देखो मेरा गेट लग गया, कैमरे में इतना दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा। अभी गेट लगा ये वाला, मैं सफाई कर रही थी जो, तो मैं ऐसे सीधी चलती आ रही हूँ और मेरे को एकदम से गेट लगा, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। खैर वो तो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ मैं, और बस आपसे मिलती हूँ कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो। बाकी चलिए आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।